Okay, let's start with Tude 6 of solid state physics. First question, take into consideration a line of ions with alternative charges equal to q. So alternative charge क्या होंगे? Plus q and minus q that are equally spaced apart. Determine the electrostatic potential energy UP and repulsive energy UR of an ion that is positioned at the origin. ओरिजिन पे हमें एक आयन रखना है, वहां से हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड रिपल्शन एनर्जी निकालनी है. टू ऑल द अदर आयन्स assume that the form A by R power P best describes the relationship between repulsion energy of two atom. इस फॉर्म से रिप्रेजेंट करेंगे रिपल्शन एनर्जी को. पोटेंशियल एनर्जी हमें पता ही है कितनी होती है, 1/4πε Q1 Q2 by R इस फॉर्म की होती है. सो लेट्स डू इट. सो हमारे पास एक लाइन ऑफ चार्जेस है विद ऑल्टरनेटिव चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू इन इन्फाइनाइटली प्लेस्ड इन वन लाइन. सो हम एक ith आइटम, हम अपना जो ओरिजिन है यहाँ पे कंसिडर करते हैं ith एटम पे. सो इससे प्लस चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो r है. सिमिलरली प्लस चार्ज से नेगेटिव चार्ज के बीच का डिस्टेंस भी r है एंड सो ऑन. सो फ्रॉम ओरिजिन लेट्स से दिस इज ith आयन, सॉरी. तो हमारा जो प्लस चार्ज होगा वो किस पोजीशन पे होगा? लेट्स से J इक्वल्स टू 1. सिमिलरली जो नेक्स्ट नेगेटिव चार्ज होगा यहाँ से उसका पोजीशन कितना होगा? लेट J इक्वल्स टू 2. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय माइनस क्यू मीन्स आर ओरिजिन, जहाँ पे जो चार्ज रखा हुआ है वो माइनस क्यू है, टाइम्स प्लस माइनस क्यू अपॉन 4πε0 Rij, where Rij is Pij multiplied by R, where Pij can have values 1, 2, 3. For first charge it will be Pij is equals to 1. For second charge it is 2. So first charge का distance कितना होगा? It is simply R origin से. Second charge का distance कितना होगा? 2R. थर्ड चार्ज का डिस्टेंस कितना होगा? 3R एंड सो ऑन. सो यहाँ पे प्लस साइन लिए, यहाँ पे माइनस. क्यों? क्योंकि देखो नेगेटिव के बाद अगर हमने इसको अपना ओरिजिन माना है, सो फर्स्ट चार्ज क्या है मेरा? प्लस क्यू, एंड उससे नेक्स्ट चार्ज ऑल्टरनेटिव होगा तो माइनस क्यू, एंड देन इट विल रिपीट प्लस माइनस एंड सो ऑन. सो माइनस क्यू अपॉन 4πε0 इस टर्म को एक्सपेंड करते हैं क्यू अपॉन, इसको एक्सपेंड किया मैंने Q upon Rij. So for first atom it will be Q upon R. For second charge it is minus Q upon 2R. For third charge it will be plus 3 upon QR. For fourth charge it will be minus Q upon 4R and so on. And this two factor came because of symmetry. अब देखो इस origin से अगर आप राइट हैंड साइड में जा रहे हो तो आपके पास ये टर्म आती है. सिमिलरली अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में भी कैलकुलेट करोगे तो सेम टर्म आएगी. तो इसलिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया. ठीक है, ये याद रखना. जब भी आप ओरिजिन अपना सेंटर में ले रहे हो कहीं पे भी तो आपको सिमेट्री का फैक्टर लेना है, बेसिकली 2. सो अगर मैं Q कॉमन ले लूँ एंड R कॉमन ले लूँ, सो माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4πε R2, तो ये कितना बचेगा? 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 डॉट डॉट डॉट. एंड इस टर्म की वैल्यू कितनी होती है जो ब्रैकेट के अंदर है? ln2. कैसे? ln1 प्लस x क्या होता है? x माइनस x²/2 प्लस x³/3 माइनस x4 पावर 4/4. सो अगर मैं x को यहाँ पे 1 पुट कर दूँ तो देखो कितना आएगा? तो ln2 हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, एंड 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3. तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? ln2. तो मैंने यहाँ पे पुट कर दी. सो ये कितना है मेरा? माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4πε R 2 ln2. एंड दिस टर्म 2 ln2 which is given as is represented as Madelung constant which is denoted by alpha. ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया. अब रिपल्सिव एनर्जी देखते हैं. रिपल्सिव एनर्जी के लिए क्वेश्चन में गिवन है कि रिलेशनशिप बिटवीन टू आयंस इज बेस्ट डिस्क्राइब बाय दिस रिलेशन A by R पावर P. सो अगेन ये रिपल्सिव एनर्जी है फॉर टू आयंस. सो इसको भी हम क्या करेंगे? इसके जो नेबर एटम हो, इस नेबर आयन होगा इसके लेफ्ट हैंड साइड में, उसके लिए भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, सो 2 टाइम्स A अपॉन R पावर P एंड दिस 2 फैक्टर हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा फॉर सिमेट्री.
ठीक है। सो हमें ये इसमें यही निकालना था, हमें सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी निकालनी थी एंड रिपल्सिव एनर्जी निकालनी थी, ठीक है। सो रिपल्सिव एनर्जी ये है एंड पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास ये है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, डिटरमाइन द मेडलिंग कांस्टेंट फॉर आयंस प्लेस्ड एट द सेंटर and at the end of very long row of equidistant ions with alternative charges plus minus 2q। सो हमारे पास अब वही सेम केस है लेकिन ऑल्टरनेटिव चार्जेस है ऑफ मैग्नीट्यूड प्लस माइनस 2q वेयर q इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो निकालना क्या है, मेडलंग कांस्टेंट। मेडलंग कांस्टेंट क्या होता है, ये जो टर्म होती है -q²/4πε0r, यहाँ पे जो टर्म आती है, जो भी टर्म आती है वो क्या होती है, हमारी मेडलंग कांस्टेंट, ठीक है। एंड उसको हम जनरली अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इस टर्म के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में होगा वो क्या होगा, हमारा मेडलंग कांस्टेंट। सो मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है अल्टरनेटिव चार्ज प्लस माइनस 2q। सो लेट्स से हमारा, उसने कहा दो केस में निकालना है, व्हेन योर आयन इज प्लेस्ड एट द सेंटर, मतलब अपने सेंटर से, लेट्स से हमने पॉजिटिव चार्ज से शुरू किया है, ठीक है। सो फर्स्ट चार्ज, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा 2q इंटू, अब नेक्स्ट चार्ज हमें प्लस लेना पड़ेगा। देखो ये हम प्लस क्यों लेंगे, क्योंकि हमारा जो मेडलंग कांस्टेंट होता है ना, वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। सो इसलिए आपको प्लस माइनस 2q अपॉन 4πε0 rij, where rij is pij multiplied by r, where pij for first ion it will be +1, for second ion it will be 2, for third ion it will be 3, and rij denotes the distance of jth atom from your ith atom, means your central ion. From central it is distance of jth ion. सो कितना आएगा ये 4q² अपॉन 4πε, अगेन इस टर्म को एक्सपेंड कर देते हैं। सो कितना आएगा ये 1/1 -1/r प्लस 1/3r माइनस 1/4r एंड सो ऑन। अगेन मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, वाई, क्योंकि अगर मैं इस साइड के निकाल रहा हूँ तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा फॉर इट्स अपोजिट साइड, लेफ्ट हैंड साइड। सो कितना आएगा ये 4q² अपॉन 4πε0 r कॉमन लोगे एंड ये टर्म कितना बन जाएगा ln2। सो मेरे पास ये जो टर्म आई, अब मैंने क्या कहा था, मेडलंग कांस्टेंट क्या होता है, इसका जो मल्टीपल होता है q² अपॉन 4πε0 का जो टर्म आती है इसकी मल्टीप्लिकेशन में, ये 4 को मैंने इस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो 8 ln2। सो 8 ln2 इज आर मेडलंग कांस्टेंट, ठीक है। ये किस केस में आया, व्हेन योर आयन इज प्लेस्ड एट द सेंटर। नाउ when your ion is placed at the end of row, means आपका जो रेफरेंस आयन है वो कहाँ पे है, एंड पे है, so यहाँ पे है। इस केस में क्या होगा, मैं 2 से मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, क्यों, क्योंकि मैं अब सिर्फ एक डायरेक्शन में जाऊँगा, तो मेरे पास एक ही डायरेक्शन में सारे आयन्स आ जाएंगे, सारे आयन्स के साथ मैं अपनी पोटेंशियल एनर्जी निकाल लूँगा। सो रेफरेंस जो आयन है वो कितना है -2q, अब इससे जो नेक्स्ट चार्ज होगा वो +2 क्यों होगा अपॉन 4πε, उसका डिस्टेंस rij, प्लस करेंगे, अब -2q इंटू -2q अपॉन 4πε, उसका डिस्टेंस कितना है 2r एंड सो ऑन। सो जब आप इसमें से 4q² अपॉन 4πε0 r लेते हो, सो अंदर कितना आएगा मेरे पास -1, यहाँ पे एक माइनस साइन है ना, एंड यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस हाफ -1/3 प्लस 1/4 एंड सो ऑन। अब मैं इसमें से माइनस कॉमन लेता हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे को पता ही जो ये टर्म आएगी ना, ये मेरे पास पॉजिटिव होनी चाहिए। सो मेरे पास फर्स्ट क्वांटिटी देखो सबसे बड़ी है, अगर मैं इसको ही इसी को नेगेटिव ले लूँगा, सो अगर इसमें कम क्वांटिटीज ऐड करूँगा जैसे 1/2 -1/3, सो नेट वुड बी नेगेटिव। सो बट हमारा मेडलंग कांस्टेंट नेगेटिव नहीं होता है। सो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मेरी जो सबसे बड़ी वैल्यू है 1, उसको मेरे को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। सो पॉजिटिव लेने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। सो -4q² अपॉन 4πε0 r, एंड ये कितना अगेन हो जाएगा ln2, ठीक है।
2 यहाँ पे क्यों मल्टीप्लाई नहीं किया, समझ आ गया, क्योंकि हम एक डायरेक्शन में काउंट कर रहे हैं। अगर मैं सेंट्रल से काउंट करता, एक डायरेक्शन के लिखता, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता, लेकिन यूनिट अगर वन डायरेक्शन में लिख रहे हो तो सिर्फ ln2 आएगा, ठीक है। तो ln2 क्या हो गया मेरे पास, अल्फा। सो मेडलन कांस्टेंट इज, एंड इस 4 को यहाँ पे लिखना है, q²/4πε0 का जो मल्टीपल होता है वो क्या होता है हमारे पास, मेडलन कांस्टेंट। सो कितना आ गया, 4ln2। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। यूजिंग लेनार्ड-जोन्स पोटेंशियल, calculate the ratio of cohesive energies of neon in BCC and FCC structure। आंसर भी आपको गिवन है। The lattice sums for BCC structure are। तो थोड़ा सा लेनार्ड जोन्स पोटेंशियल को देखते हैं कि क्या होता है, इसका थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि ये थ्योरी में कवर नहीं किया था, लेकिन फिर भी सर ने ट्यूट में क्वेश्चन दे दिया था। सो लेनार्ड जोन्स पोटेंशियल क्या देता है हमें, इट गिव्स इंटरेक्शन बिटवीन अ पेयर ऑफ न्यूट्रल एटम और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है इसमें, लेनार्ड जोन्स पोटेंशियल में 4 एप्सिलॉन सिग्मा बाय आर पावर 12 माइनस सिग्मा बाय आर पावर 6, वेयर एप्सिलॉन इज द डेप्थ ऑफ पोटेंशियल वेल एंड सिग्मा क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस एट विच पोटेंशियल इज 0, एंड आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स। योर इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स आर आइदर न्यूट्रल और दे आर मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रल एटम्स और मॉलिक्यूल्स। सो कोहेसिव एनर्जी कितना होता है क्रिस्टल लैटिस का, U टोटल इज 2n एप्सिलॉन A12 सिग्मा बाय R0 पावर 12 माइनस A6 सिग्मा बाय R0 पावर 6। अब यहाँ पे क्या है, n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ एटम्स इन लैटिस। हमने क्या लिखा, कोहेसिव एनर्जी ऑफ क्रिस्टल लैटिस, यहाँ पे n क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स इन लैटिस। अगेन एप्सिलॉन क्या होगा, डेप्थ ऑफ पोटेंशियल वेल। A12 एंड A6 ये क्या होता है यहाँ पे हमारे पास, दे आर कोल्ड लैटिस सम्स। इनकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन होती है, ठीक है। जैसे हमारे क्वेश्चन में इफ यू सी लैटिस सम्स की वैल्यू दे रखी है, सो बेसिकली समेशन प्राइम जे पी आई जे माइनस 12, ये जो वैल्यू दे रखी है ना आपको, ये हमें A12 की वैल्यू दे रखी है। ये जो वैल्यू दे रखी है ये आपको A6 की वैल्यू दे रखी है, किसके लिए, और BCC स्ट्रक्चर, ठीक है। सो ये लैटिस सम्स होते हैं, एंड दिस टू फैक्टर, ये जो पावर, ये जो है टू फैक्टर, दिस अकाउंट्स फॉर अगेन डबल काउंटिंग। सो कोहेसिव एनर्जी ऑफ टोटल हमारे पास है क्रिस्टल लैटिस की, सो कोहेसिव एनर्जी पर एटम कितनी होगी, अगेन डिवाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स। लैटिस के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम्स है उनको डिवाइड कर देंगे, so, कितना आ जाएगा एक्सप्रेशन, n कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर से, सो 2 एप्सिलॉन A12 सिग्मा बाय R0 पावर 12 माइनस A6 सिग्मा बाय R0 पावर 6, ठीक है यहाँ तक। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे क्या होता है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, हमारी जो पोटेंशियल या कोहेसिव एनर्जी होती है वो मिनिमम होती है, मिनिमम होती है एट इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। सो इस टर्म को हम डिफरेंशिएट करेंगे, du कोहेसिव बाय dr एट r इज इक्वल्स टू r0, वेयर r0 इज द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, कितनी होगी, मिनिमम मीन्स 0। सो इस टर्म को जब आप डिफरेंशिएट करोगे, सो सिर्फ देखो r0 r की टर्म्स में डिफरेंशिएट करना है, सो कितना आएगा, -12 आगे आएगा, -12 A12 सिग्मा की पावर 12 रहेगी, एंड कितना हो जाएगा r पावर 13, क्योंकि 1 बाय r की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -n डिवाइड बाय r पावर n+1, ठीक है। सो -12 r पावर 13। सिमिलरली एक साइन माइनस साइन यहाँ पे पहले से है, एंड -6 आएगा तो +6 हो जाएगा, A6 सिग्मा पावर 6 डिवाइड बाय r पावर 7 इज इक्वल्स टू 0। इसको मैं उधर ले जाता हूँ राइट हैंड साइड में, सिग्मा की पावर 6 यहाँ पे है, 12 यहाँ पे है, सो 2 टाइम्स A12 डिवाइड बाय A6, सिग्मा की पावर कितनी बचेगी 6, R0 6, तो R कितना होगा, R0 इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, इसकी पावर 1/6, सिग्मा को मैं बाहर ले लूँगा, एक सिग्मा आएगा, एंड 2A12 डिवाइड बाय A6 इसकी पावर 1/6, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कैलकुलेट करता हूँ, सिग्मा बाय R0 कैलकुलेट करता हूँ, तो इसको मैं राइट हैंड साइड में ले जाता हूँ, एंड इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूँ,
सो सिग्मा बाय आर जीरो कितना आएगा, ए पावर 6 डिवाइड बाई 2a12 पावर 1/6, ठीक है। पुट दिस वैल्यू इन योर यू टोटल, यू टोटल मीन्स टोटल कोहेसिव एनर्जी, इस एक्सप्रेशन में आपको पुट करना है। यहाँ पे हमें सिग्मा बाय आर जीरो की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है ये, ठीक है। ये वैल्यू आपको यहाँ पे पुट कर देनी है, तो आपका जो टोटल फॉर्मूला है यू टोटल का, वो आपके लैटिस सम्स की फॉर्म में आ जाएगा। देखो कितना आएगा, 2ne a12 पहले से था, यहाँ पे देखो सिग्मा बाय आर जीरो इतना है, और हमें निकालना क्या है, सिग्मा बाय आर जीरो पावर 12। तो इस टर्म का जब पावर 12 करोगे तो कितना आएगा राइट हैंड साइड में, a6/212 पावर 2 स्क्वायर आ जाएगा ना, 12/6 कितना हो जाएगा 2, सो a6/212 पावर 6। अब माइनस a6 पहले से था, वहाँ पे था सिग्मा बाय आर जीरो पावर 6, जब इसकी पावर 6 करोगे तो कितना आएगा, a6/2 टाइम्स a12, ठीक है। सो ये आ गया, यहाँ पे स्क्वायर है a12 का, यहाँ पे a12 है, तो a12 2 का स्क्वायर 4 माइनस a6 स्क्वायर ट्वाइस a12। सो एलसीएम लेके जब सॉल्व करोगे, माइनस n एप्सिलॉन a6 स्क्वायर अपॉन 2 a12। अब देखो a क्या है यहाँ, सॉरी n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ एटम्स इन लैटिस, n इज नंबर ऑफ एटम्स इन लैटिस। सो आइदर देखो, आइदर बीसीसी हो या एफसीसी हो, टोटल नंबर ऑफ एटम्स सेम रहेंगे दोनों के अंदर। सो n इज कांस्टेंट, ठीक है, फॉर बोथ एफसीसी एंड बीसीसी। एप्सिलॉन तो कांस्टेंट है ही, सो योर टोटल, योर यू टोटल इज प्रोपोर्शनल टू a6 स्क्वायर अपॉन a12। सो हमें अगर कोहेसिव एनर्जी या टोटल एनर्जी ऑफ बीसीसी या एफसीसी की निकालनी है, सो बीसीसी के लिए हमें दो वैल्यूज दे रखी हैं, बीसीसी के लिए ये वैल्यू दे रखी है एंड ये वैल्यू दे रखी है। आप रेशियो तभी कैलकुलेट कर पाओगे जब आपको इनकी वैल्यूज भी पता होगी फॉर एफसीसी। सो क्वेश्चन में ये डेटा मिसिंग था कि एफसीसी के लिए हमारे जो लैटिस सम्स की वैल्यू है वो 12.13 है एंड a6 14.45 है। सो ये डेटा मिसिंग था क्वेश्चन में, ठीक है। एंड सिंपली आप यहाँ पे पुट करोगे, देखो कितना आएगा, इसका कितना आएगा, a6 डिवाइड बाय a12, सिर्फ इस क्वांटिटी का स्क्वायर करोगे एंड यहाँ पे भी a6 स्क्वायर डिवाइड बाय a12। इन दोनों की वैल्यू आपको पता है, इन दोनों की वैल्यू आपको पता है, रेशियो निकालोगे तो कितना आएगा 0.958, ठीक है, इन क्वांटिटीज को पुट करके। सो ये था क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। कंसिडर एन आयनिक क्रिस्टल हैविंग n मॉलिक्यूल्स गिवन अ टोटल ऑफ 2n आयंस। एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर टोटल 2n आयंस है। एवरेज पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन इन टर्म्स ऑफ इंटर एटॉमिक डिस्टेंस r बाय द एक्सप्रेशन। ओके, पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम नियरेस्ट नेबर सेपरेशन r0 एट विच ur0 इज अनचेंज्ड बाय द अट्रैक्टिव टर्म दिस। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, हमें नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस सेपरेशन निकालना है, मींस r0 की वैल्यू निकालना है। अगर क्वेश्चन यहाँ तक होता तो हम क्या करते, सिंपल डेल u बाय डेल r एट r इज टू r0 को 0 पुट कर देते, तो मेरे पास क्या आ जाता, नियरेस्ट नेबर आ जाता। लेकिन आपको नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस निकालना है सेपरेशन, बट अपने ur0 के अंदर आपको अट्रैक्टिव टर्म को इस एक्सप्रेशन से चेंज कर देना है, ठीक है। सो हमारे केस में ये वाली जो टर्म होती है, ये क्या होती है, इनमें एक टर्म अट्रैक्टिव होती है, एक टर्म रिपल्सिव होती है। सो दिस टर्म इज रिपल्सिव टर्म एंड दिस टर्म इज अट्रैक्टिव टर्म। कैसे आइडेंटिफाई करोगे, अट्रैक्टिव टर्म हमेशा नेगेटिव साइन के साथ होगी, ठीक है। सो आपको इस फॉर्मूले के अंदर इस क्वांटिटी को रिप्लेस करना है इस क्वांटिटी से, इस एक्सप्रेशन से, एंड देन आप क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे अगेन एट r0, है ना, उसको अगेन 0 पुट करोगे एंड दोनों को कंपेयर करके आपको r0 की वैल्यू निकालनी है, नियरेस्ट नेबर सेपरेशन, ठीक है। देखो कैसे करेंगे इसको।
ये आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, तो निकालते हैं, पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं। सो डेल यू बाई डेल आर एट आर जीरो इज जीरो। सो इसको डिफरेंशिएट करो, 1/r का कितना आएगा, -1/r²। एंड r की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, r0 पुट कर दिया। r की पावर n का क्या होता है, -n, तो +n हो जाएगा, b अपॉन r0 पावर n+1। ठीक है, जो माइनस साइन है उसको उधर भेज दो, सोल्व इसको, α² अपॉन r0² कितना होगा, nb अपॉन r0 पावर n+1। तो यहाँ से इस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लो, b की वैल्यू कितनी आएगी, α² टाइम्स दिस r0 पावर n-1 एंड डिवाइड बाय n। ये n-1 क्यों हुआ, क्योंकि देखो r0 n+1 ऊपर जाएगा तो r0 n+1 एंड माइनस क्या हुआ, 2 पावर नीचे है तो n-1 बचेगा। ठीक है, तो r0 n-1, इस b की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट कर दो अपने ur रिलेशन के अंदर। सो कितना आएगा, -n α² बाय r माइनस अल्फा टाइम्स q² बाय n r पावर n एंड ये वाली टर्म r0 पावर n-1। सो इसमें से जो मैं कॉमन ले सकता हूँ, पहले वो कॉमन ले लो। सो α² कॉमन ले सकता हूँ एंड r कॉमन ले सकता हूँ, तो अभी सिर्फ α² कॉमन लो। सो -n α², तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1/r माइनस α², ये तो कॉमन ले लिया ना हमने, तो ये टर्म नहीं आएगी यहाँ पे, ये नहीं आएगी। यहाँ पे सिर्फ कितना बचेगा, r0 पावर n-1 एंड नीचे कितना बचेगा, n इंटू r पावर n। नाउ let's say this is our equation number 1. Now let's replace our attractive term by this expression in our original formula of potential energy. इसमें रिप्लेस करना है पहले, ठीक है। सो हमने रिप्लेस कर दिया, फर्स्ट टर्म सेम रहेगी, सेकंड टर्म को हमने रिप्लेस कर दिया। ये माइनस साइन जो क्वेश्चन इसमें गिवन है वही रहेगा, सिर्फ आपको टर्म को रिप्लेस करना है, ठीक है। सो c एक्सपोनेंशियल -r अपॉन रो, तो अगेन इसको डिफरेंशिएट करेंगे फॉर नियरेस्ट नेबर सेपरेशन, डेल यू बाई डेल आर एट r इक्वल्स टू r0 इज 0। सो फर्स्ट टर्म का वही आएगा 1/r², सेकंड टर्म में c सेम रहेगा, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल ही होता है डिफरेंशिएशन, एंड इस टर्म का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, -1 अपॉन रो, -1 अपॉन रो। ये टर्म प्लस आएगी, इसको राइट हैंड साइड में भेज दो, c अपॉन रो एक्सपोनेंशियल -r अपॉन रो कितना हो गया, α² बाय r²। सो यहाँ से इस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लो c की। सो c की वैल्यू कितनी आई, α² बाय r² टाइम्स एक्सपोनेंशियल। पुट दिस वैल्यू ऑफ c बैक इन दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। सो α² बाय r, c की जगह ये पुट करो, α² रो r² इंटू एक्सपोनेंशियल, एंड एक एक्सपोनेंशियल ऊपर पहले से था तो एक्सपोनेंशियल टर्म कट जाएगी। सो बचेगा कितना, r² अपॉन r² रो α² बाय r माइनस दिस। सो इसमें से भी मैं अगेन क्या ले लेता हूँ, α² कॉमन ले लेता हूँ। सो α² बाय r, तो यहाँ पे अंदर कितना बचेगा, 1 माइनस रो बाय r। नाउ ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन, ये इक्वेशन को कंपेयर करना है एंड इक्वेशन नंबर सेकंड को कंपेयर करना है। तो आपके पास क्या आएगा, बाहर तो दोनों कांस्टेंट है, n α² बाय r इक्वेशन नंबर 1 में भी है, इक्वेशन नंबर 2 में भी है। सो 1 भी सेम है, तो इस टर्म को कंपेयर करेंगे, रो बाय n0 इज 1 बाय n। सो n0, ये n0 नहीं है, यहाँ पे r0 है, सॉरी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे r0 है एंड यहाँ पे कितना है, ये भी r0 है। तो r0 कितना आएगा, n टाइम्स रो, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ गया नियरेस्ट नेबर सेपरेशन का। अब इसमें बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द कोहेसिव एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेपरेटेड आयंस फॉर क्रिस्टलाइन सोडियम क्लोराइड, गिव द अप्रोक्सीमेट वैल्यू and an expression using a very simple model. Lattice constant and Madelung constant are these. Lattice constant 5.6 एंगस्ट्रॉम है एंड Madelung constant अल्फा कितना है, 1.7476।
निकालना क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू एंड एन एक्सप्रेशन यूजिंग अ वेरी सिंपल मॉडल। कोहेसिव एनर्जी निकालनी है। व्हाट इज कोहेसिव एनर्जी? सो कोहेसिव एनर्जी कितना होता है, अगर हम उस टर्म को रिप्लेस कर दें, सो माइनस अल्फा क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन अपॉन आर प्लस सी एक्सपोनेंशियल माइनस आर अपॉन रो। इसको अगेन डिफरेंशिएट करोगे, हाँ अगेन आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, c की वैल्यू निकालोगे, अगेन बैक पुट कर दोगे अपने यहाँ पे ओरिजिनल इक्वेशन में, सो आपकी ओरिजिनल इक्वेशन ये आएगी। सो कितना आएगा, माइनस अल्फा क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर 0 1 माइनस, एंड इसकी वैल्यू कितनी आई थी, अगर रिकॉल करो पार्ट ए में कितनी निकाली थी, 1/n ये था। सो 1/n हमने यहाँ पे रख दिया। मेडलन कांस्टेंट ये है, q इतना होता है, एंड लैटिस कांस्टेंट हमें दे रखा है। सो हमारा UR0 कितना आएगा, -4.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, ये क्या है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है। सो इनमें आपको बहुत लिखना होता है। सिंपली क्या करना, इसको किसी भी नोट से या आपके इंटरनेट पे किसी भी सोर्स पे गूगल पर डाल देना, क्वेश्चन थ्योरी पढ़ लेना कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है, डिस्क्राइब्स द इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी एंड कांस्टेंट एनर्जी सरफेस एट ब्रैग्स प्लेन अंडर वीक पोटेंशियल अप्रोक्सीमेशन। सो वीक पोटेंशियल अप्रोक्सीमेशन में क्या था, मैंने इसके सिर्फ 2 पॉइंट्स लिखे थे, इसमें काफ़ी थ्योरी लिखी हुई थी तो मैंने इसको यहाँ पे पूरा नहीं लिखा है। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है अंडर वीक पोटेंशियल अप्रोक्सीमेशन, कि इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है ब्रैग प्लेन पे वो वैनिश हो जाती है ड्यू टू स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन। एंड सेकंड, कांस्टेंट एनर्जी सरफेस बिकम डिस्टॉर्टेड इंटरसेक्टिंग द ब्रैग्स प्लेन परपेंडिकुलरली विद हाइपरबोलिक कर्वेचर। तो आप इसको पढ़ लेना, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स में 2 या 3 मार्क्स में। सो एक्सप्लेन द मेटेलिक एंड इंसुलेटर बिहेवियर ऑफ मटेरियल अंडर वीक पोटेंशियल अप्रोक्सीमेशन। हमें पता है कि एक मटेरियल को हम मेटेलिक कब बोलते हैं, जब उसके बैंड्स ओवरलैप करते हैं और वेरी क्लोज होते हैं। एंड इंसुलेटर कब होता है, व्हेन बैंड्स आर वेरी फार अपार्ट और इलेक्ट्रॉन कैन नॉट जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। वो होती है हमारी नॉर्मल जो थ्योरी होती है। लेकिन हमें यहाँ पे किसके लिए बताना है, वीक पोटेंशियल अप्रोक्सीमेशन में हमारी मेटेलिक एंड इंसुलेटर बिहेवियर कैसा होता है मटेरियल का, वो डिस्कस करना है। सो अगेन इसको आप नोट से किसी बुक से देख लेना। न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 7 पे, शो दैट अलोंग द प्रिंसिपल सिमेट्री डायरेक्शन शोन इन द फिगर बिलो द टाइट बाइंडिंग एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ एन एस बैंड इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल assumes the following फॉर्म देखते हैं। ये फॉर्म थोड़ी इन्वर्टेड है, सो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है, ये गामा, यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, डेल्टा, ये सिग्मा, ये वी, यहाँ पे पॉइंट एल है, यहाँ पे यू है। बेसिकली आपको डिफरेंट पॉइंट्स दे रखे हैं एंड यहाँ पे आपके पास 3 एक्सिस है, के वाई, के एक्स, के जेड। ठीक है, सो के एक्स के जेड हमारे पास 0 है अलोंग दिस पॉइंट। सो के एक्स की वैल्यू कितनी है, सॉरी के वाई के जेड कितना है, हमारे पास 0 है, एंड के एक्स कितना होगा, म्यू 2 पाई बाई ए। एंड ई का हमारे पास एक्सप्रेशन दे रखा है, वेयर द सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। शो करना है हमें दैट इस प्रिंसिपल सिमेट्री डायरेक्शन शोन इन द फिगर बिलो द टाइट बाइंडिंग एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ एस बैंड इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल अज्यूम द फॉलोइंग फॉर्म। सो इसमें हमें क्या बताना है कि हमारा जो टाइट बाइंडिंग एक्सप्रेशन है एनर्जी का एस बैंड के अंदर वो इतना होगा। ठीक है, सो लेट्स सी। यहाँ पे EX कितना है, EX को हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक एनर्जी लेवल। बीटा क्या है इस एक्सप्रेशन में, जो हमें शो करना है, बेसिकली अभी शो करना है। लेकिन सिंबल्स का यहाँ पे क्या मीनिंग है, बीटा क्या है यहाँ पे, ऑन साइट एनर्जी, एंड गामा क्या है यहाँ पे, हॉपिंग पोटेंशियल। सो टाइट बाइंडिंग अप्रोक्सीमेशन फॉर एन FCC लैटिस विद s ऑर्बिटल्स। FCC लैटिस में हमारे पास नियरेस्ट नेबर कितने होते हैं, 12 होते हैं। कहाँ उनकी पोजिशंस क्या होती है, a/2 +-1
प्लस माइनस वन जीरो। सिमिलरली ए बाई टू प्लस माइनस वन जीरो प्लस माइनस वन, ए बाई टू ये कोऑर्डिनेट जीरो होता है, ये प्लस माइनस वन। सो 4 नेबर आपके पास यहाँ से आएंगे, 4 नेबर यहाँ से आएंगे, एंड 4 नियरेस्ट नेबर आपके पास यहाँ से आएंगे। एंड गामा क्या होता है? होपिंग इंटीग्रल। ये नॉन जीरो होता है फॉर नियरेस्ट नेबर्स, ठीक है। सो जनरल टाइट बाइंडिंग एनर्जी फॉर एन एस बैंड, जनरल फॉर्मूला क्या होता है? EK is EX minus beta minus gamma times summation of this term, summation of R exponential I K dot R, where R is the nearest neighbor vector, उसके nearest neighbor तक का वेक्टर कितना होगा? वेव वेक्टर अगेन kx है, ky एंड kz हमारे पास जीरो है, क्वेश्चन में गिवन है। बेसिकली हम इसको कैलकुलेट करेंगे पहले कि समीशन ओवर आर एक्सपोनेंशियल आई के आर कितना होगा। सो अगेन के यहाँ पे 3 कंपोनेंट हो गए, के एक्स के वाई जीरो है, के जेड जीरो है, क्वेश्चन में गिवन है। सो हमारा के वेक्टर ये आ गया। नियरेस्ट नेबर कंट्रीब्यूशन कितना होगा? के वाई इज टू के जेड जीरो। सो ओनली एक्स कंपोनेंट ऑफ आर, है ना, के डॉट आर का क्या होगा? सिर्फ एक्स कंपोनेंट। सो वो कितना होगा? ए बाई टू प्लस माइनस वन कोमा जीरो, एंड ए बाई टू प्लस माइनस वन जीरो कोमा प्लस माइनस वन। सो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दीज वेक्टर्स आर प्लस माइनस ई बाई टू। अगर आप इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा? प्लस माइनस ई बाई टू। सो सिर्फ एक्स कंपोनेंट आएगा इसका, के एक्स आर एक्स, क्योंकि के वाई एंड के जेड आर जीरो, के वाई एंड के जेड आर जीरो। सो हमारे पास देखो, अब देखो जो 4 नियरेस्ट नेबर थे वो कहाँ से आ रहे थे? एक्स से आ रहे थे। 4 कहाँ से आ रहे थे? वाई से आ रहे थे। एंड 4 कहाँ से आ रहे थे? जेड से आ रहे थे। सो 4 नेबर कहाँ से आएंगे? व्हेन आर एक्स इज प्लस ए बाई टू, एंड व्हेन 4 नेबर्स व्हेन आर एक्स इज माइनस ए बाई टू, एंड 4 नेबर्स व्हेन आर एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। सो ये टर्म कितना आएगा? 4 टाइम्स एक्सपोनेंशियल आर एक्स की वैल्यू कितनी रख दोगे आप? एक बार माइनस ए बाई टू रखोगे, एक बार प्लस ए बाई टू रखोगे, एंड एक बार जीरो रखोगे। तो एक्सपोनेंशियल में अगर जीरो रखोगे तो वो तो 1 देगा, एंड लेकिन 4 नेबर्स हैं तो मल्टीप्लाई बाय 4, एंड इन दोनों के लिए भी क्या आएगा? 4 मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंशियल आई के एक्स ए बाई टू प्लस एक्सपोनेंशियल आई के एक्स ए बाई टू। सो इसको जब आप अपने कोस के टर्म्स में कन्वर्ट करोगे तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 हो गए कोस के ए बाई टू प्लस 4। सो पुट के एक्स इज इक्वल्स टू 2 पाई म्यू बाई ए, ये क्वेश्चन में गिवन है। सो कितना आएगा? एक्सपोनेंशियल आर एक्सपोनेंशियल आई के एक्स आर एक्स इज कितना आया? यहाँ पे के एक्स की वैल्यू रख दो। सो के एक्स की जब वैल्यू रखोगे कोस 2 पाई म्यू बाई ए इंटू ए बाई टू। सो ए विल कैंसिल एंड 2 विल कैंसिल, तो कितना आएगा? कोस पाई म्यू। सो 8 टाइम्स कोस पाई म्यू प्लस 4 कॉमन लो तो कितना आएगा? 1 प्लस 2 टाइम्स कोस पाई म्यू। अब ये वैल्यू कहाँ पे पुट कर दो? इक्वेशन नंबर 1 में, मतलब यहाँ पे ये जो आपने समीशन कैलकुलेट किया यहाँ पे पुट कर दो। सो कितना आएगा? ई एक्स माइनस बीटा माइनस गामा टाइम्स, इसकी वैल्यू कितनी आई है हमारे पास? 1 प्लस 2 टाइम्स कोस पाई म्यू। सो ये क्या हो गया हमारे पास? इसका एक्सप्रेशन आ गया, यही हमें शो करना था। सो हैंस, ठीक है। सो दिस वाज योर ट्यूट नंबर 6। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में जो बचे हुए ट्यूटोरियल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।